नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगी कि जब कुंडली में, चाहे वो लग्न कुंडली हो या फिर चंद्र कुंडली, अगर मंगल दोष हो तो हम क्या उपाय कर सकते हैं और क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है। तो दोस्तों, जब भी आपकी लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में मंगल देव विराजमान हो तब बनती है मांगलिक कुंडली। दोस्तों, ऐसे तो दुनिया के 40% लोग मांगलिक होते हैं, फिर भी लोगों में एक भय होता है कि जो व्यक्ति मांगलिक होता है उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चलती और उनके विवाह में अड़चने भी बहुत आती हैं। तो क्या उपाय कर सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अगर मांगलिक होता है तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां ही आएंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। दोस्तों, 40% लोग जो हैं इस संसार में, इस यूनिवर्स में, वो मांगलिक हैं। तो क्या प्रत्येक की शादीशुदा जिंदगी खराब है या प्रत्येक को शादी होने में परेशानी होती है? दोस्तों, कुछ ऐसे रहस्य हैं इस मांगलिक दोष के जिन्हें जानकर आपका इससे जुड़ा जो भी भ्रम है वो दूर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय मिल जाएंगे जिससे आप अगर इससे परेशान हैं तो आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। दोस्तों, मंगल देव का कुंडली में मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति का मंगल कमजोर होता है उस व्यक्ति में साहस की कमी होती है, उस व्यक्ति में एम्बिशन की कमी होती है, वो व्यक्ति एम्बिशियस नहीं होता, कुछ करने का इच्छुक नहीं होता, आलसी होता है, कमजोर होता है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल देव मजबूत है या फिर कारक होकर किसी अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं और मांगलिक दोष भी बना रहे हैं, तो ये आपको जीवन में बहुत सारे अच्छे परिणाम भी देते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, वैवाहिक जीवन के लिए मंगल दोष एक श्राप की तरह है और इसे समय रहते दूर कर देना भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, जिनकी भी कुंडली में मंगल दोष होता है, यानी मंगल देव 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में विराजमान होते हैं, चाहे वो चंद्र कुंडली हो या फिर लग्न कुंडली हो, वो लोग मांगलिक कहलाते हैं। लेकिन मंगल देव इन सारे भावों में एक से रिजल्ट नहीं देते, अलग अलग भावों में अलग अलग तरह के रिजल्ट मिलते हैं मंगल देव के। दोस्तों, जब मंगल देव 7वें और 8वें भाव में मौजूद हों तब मंगल देव शादीशुदा जिंदगी या फिर वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही खराब परिणाम देते हैं। तो क्या उपाय हमको इनका करना चाहिए और कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जिन्हें कर कर हम जो परेशानियां मांगलिक होने की वजह से हमारे जीवन में आ रही हैं उसे दूर कर सकते हैं। अगर आपकी चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों में ही मंगल दोष है तो यह मंगल दोष और मजबूत हो जाता है और आपके विवाह में बाधाएं लाता है, या फिर अगर आपने अनजाने में विवाह कर लिया किसी ऐसे व्यक्ति से जो मांगलिक नहीं है तो विवाह के बाद भी बहुत सारी परेशानियां आती है। ऐसा मैंने बहुत सारे विवेचन में देखा है। दोस्तों, अब क्या ये मंगल देव हमेशा आपके पति या पत्नी की मृत्यु के कारक होते हैं या फिर उनके जीवन के लिए कोई खतरा होता है? दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं होता है, या फिर ऐसा होने की संभावना 0.1% ही रहती है। मंगल देव जब आपकी कुंडली के 7वें और 8वें भाव में विराजमान होते हैं तो बहुत ही प्रबल मांगलिक दोष बनाते हैं और ऐसे में आपको उसका निवारण समय रहते जरूर कर लेना चाहिए। अब ऐसे कौन कौन से रिजल्ट हैं जो मंगल देव यहाँ पर बैठकर दे सकते हैं? दोस्तों, अगर मंगल देव आपकी चार्ट में 7वें और 8वें भाव में बैठे हुए हैं और आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जो कि मांगलिक नहीं है, तो हो सकता है कि आपके जीवन साथी के जीवन को कुछ खतरा हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पति पत्नी में आपसी कलह होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि मंगल देव ऐसे झगड़े के कारक हैं, ऐसे लड़ाई झगड़े के कारक हैं जहां
हाथापाई शामिल हो, यानी कि जहां फिजिकल फाइट शामिल हो, तो मंगल देव ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जहां पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता हो, या फिर ऐसा भी देखा गया है कि घर में डोमेस्टिक वायलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या तो पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता हो या फिर पत्नी अपने पति पर हाथ उठाती हो। इस तरह की कुछ स्थिति मंगल देव यहाँ पर बैठकर उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग मांगलिक होते हैं उनका विवाह अगर नॉन मांगलिक से हो जाए, तो जो व्यक्ति होता है, जो उनका पति या पत्नी होता है, उसके करियर को भी मंगल देव खराब कर देते हैं। यानी अगर आपका पति या पत्नी नॉन मांगलिक है और आप मांगलिक हैं और बिना उपाय के आपका विवाह उनके साथ हो जाता है, तो उनके करियर को भी खराब कर देते हैं मंगल देव यहाँ पर बैठ करके। दोस्तों, तो कुछ इस तरह के रिजल्ट हो सकते हैं अगर आपकी कुंडली में प्रबल मांगलिक दोष बन रहा है। इसके अलावा जब आपके पहले भाव में भी मंगल देव बैठे हों, तो भी आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। हो सकता है कि वो लड़ाई झगड़े मौखिक हो, फिजिकल ना हो, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं मंगल देव कि आपका डिवोर्स हो सकता है, आप अपने पति या पत्नी से अलग हो सकते हैं, आपका पति या पत्नी आपको छोड़कर किसी और के पास जा सकता है। तो इस तरह की स्थिति मंगल देव उत्पन्न कर देते हैं अगर आप मांगलिक हैं और आपका विवाह नॉन मांगलिक से हो जाता है। अब दोस्तों, क्या उपाय कर सकते हैं हम, और क्या क्या उपाय हैं जो कि बिल्कुल सटीक होते हैं? दोस्तों, मंगल दोष को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय होता है कि आपका विवाह किसी मांगलिक इंसान से ही कर दिया जाए। यानी आप किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करें जो कि मांगलिक हो। जब मांगलिक और मांगलिक की शादी हो जाती है तो सबसे अच्छा योग बनता है और मांगलिक दोष दूर हो जाता है, और ऐसे लोग बहुत लकी हो जाते हैं क्योंकि दोनों की ही कुंडली में मंगल देव मजबूत होते हैं, तो दोनों ही एम्बिशियस हो जाते हैं। और जब दो लोग एम्बिशियस हैं और साथ रहते हैं तो बहुत तरक्की करते हैं और उनका जीवन भी बहुत अच्छा चलता है, उनकी जीवन यात्रा बहुत अच्छी चलती है, उनका जो सेंचुअल लाइफ होता है, जो सेक्सुअल लाइफ होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत काबिल होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ कर दी जाए तो मंगल दोष बिल्कुल भी दूर हो जाता है। दोस्तों, दूसरा उपाय है कि आप उज्जैन में मंगलनाथ के मंदिर में, जो कि शिप्रा नदी के किनारे है, वहां पे मंगल दोष की पूजा करवा सकते हैं। वहां पर भात यानी कि चावल प्रसाद में मिलता है, उसे आप ग्रहण करें और ये पूजा कम से कम 2 बार करवाएं, इससे भी मंगल दोष दूर हो जाता है। तो आप उज्जैन जाकर मंगलनाथ के मंदिर में भी मंगल दोष की पूजा कराकर अपने आप को मांगलिक दोष से मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है मंगल दोष की वजह से, आपके विवाह में विलंब आ रहा है, तो आप कुंभ विवाह या फिर विष्णु विवाह भी करा सकते हैं। कुंभ विवाह और विष्णु विवाह में जिस व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, उसका विवाह भगवान श्री विष्णु की मूर्ति से करा दिया जाता है और फिर उस मूर्ति को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। और जब कुंभ विवाह होता है तो कुंभ के साथ व्यक्ति का विवाह करा दिया जाता है, जिसके बाद उस कुंभ को भी जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो आप ये दोनों उपाय भी कर सकते हैं अगर आप मांगलिक हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, एक और जो बहुत ही ज्योतिष में सटीक चीज है जिसे हम हमेशा विवेचन करते हैं, मंगल और शनि आपस में बहुत बड़े शत्रु हैं। तो एक और स्थिति है कुंडली में जिसे देखकर भी मांगलिक दोष को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह सिर्फ मांगलिक व्यक्ति से ही हो तो मंगल दोष दूर होता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? आपने तो कहा कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही होना चाहिए तभी मांगलिक दोष दूर होता है। दोस्तों, कुंडली में शनि की स्थिति को देखकर भी मांगलिक दोष दूर होगा या नहीं होगा ये हम बता सकते हैं। मान लीजिए कि आप मांगलिक हैं और आपका जिनसे विवाह हो रहा है
वो मांगलिक नहीं है, लेकिन उसकी कुंडली में शनि बहुत प्रबल स्थिति में है। शनि 1, 4, 7, 8 और 12 में विराजमान हो तब भी आपका विवाह उनके साथ हो सकता है, और ऐसी स्थिति में भी मंगल दोष पूरी तरह से कट जाता है। यानी कि आप मांगलिक हैं और अगला व्यक्ति अगर नॉन मांगलिक है, लेकिन शनि प्रबल है और शनि उन्हीं घरों में है जिन घरों में आपके मंगल देव विराजमान हैं आपके स्पाउस की चार्ट में, तो यहाँ पे भी मांगलिक दोष कट जाता है, दूर हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति से भी विवाह करके आप एक सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आप खुद से भी अपने घर में बैठे बैठे एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिसके बाद आपके विवाह में आ रहे अड़चन बिल्कुल दूर हो जाएंगे और आपको मंगल दोष से मुक्ति भी मिल जाएगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है, तो आपको भी यही करना है। मंगलवार का व्रत करें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही सुंदरकांड का पाठ करवाएं। इसके अलावा मंगलवार को लाल चीजों का दान करें। लाल चीजें जैसे लाल मिर्च पाउडर, लाल वस्त्र, सूर की दाल, लाल लड्डू, ये सब दान करें मंगलवार के दिन, और ऐसा आपको कम से कम 7 मंगलवार करना है। दोस्तों, अगर आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं तो ऐसा करने से आपके विवाह के प्रस्ताव आने लगेंगे और आपकी शादी हो जाएगी। दोस्तों, मंगल दोष जब आपकी कुंडली में हो तो जो मैंने देखा है कि अगर ऐसे व्यक्ति का विवाह 29 वर्ष में हो यानी 28 वर्ष के बाद हो तो भी मंगल दोष दूर हो जाता है। 28 वर्ष तक ऐसे लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए। 28 वर्ष के बाद ही आप विवाह करने की सोचें, तभी आप एक सुखी और संपन्न जीवन, वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो जिनके भी कुंडली में मंगल दोष है वो अगर कोई भी उपाय नहीं करना चाहते या इस चीज को नहीं मानते हैं तो कोशिश करें कि उनका विवाह 28 वर्ष के बाद ही करवाएं, नहीं तो उनको वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और उपाय है जिसे कर कर आप मंगल दोष से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। तो मंगल प्रदोष का व्रत, ये भी एक ऐसा उपाय है जिसे कर कर आप मंगल दोष से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, मंगल प्रदोष के दिन आपको शंकर भगवान के मंदिर में जाना है, वहां पर आटे का बना चौमुखी दिया जलाना है और उसके बाद शंकर भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि मेरा मंगल दोष दूर करें और मुझे मंगल दोष से मुक्ति दें। ऐसा आपने 1 साल तक कर लिया तो भी आपका मंगल दोष दूर हो जाता है। ये थे कुछ उपाय मंगल दोष दूर करने के। मंगल दोष को लेकर काफी भ्रम है दोस्तों, तो कोई भी ऐसा भ्रम ना रखें। हर बार मंगल दोष खराब नहीं होता। मंगल दोष अगर आपकी कुंडली में है तो आप उन लोगों में से हैं जिनके पास बहुत सारे गुण होते हैं। आप बहुत एम्बिशियस हैं, आप में बहुत कुछ करने की काबिलियत है, तो आप मंगल दोष से निराश ना होएं। आने वाले वीडियोस में मैं एक सीरीज बनाऊंगी जिसमें मंगल अलग अलग भावों में बैठकर कैसे परिणाम देते हैं इसके बारे में चर्चा करूंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मंगल दोष से जुड़े जितने भी आपके सवाल होंगे मन में वो सारे दूर हो गए होंगे और जो उपाय मैंने बताए हैं उनको कर कर आप मंगल दोष से मुक्त भी हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।